कि जिन नेताओं को बचाने की कोशिश सरकार कर रही है, जिन अधिकारियों को बचाने की सरकार कोशिश कर रही है, आखिर वो कौन है? भर्ती घोटाले में सफेदपोश, अंकिता हत्याकांड में आखिर वो कौन सफेदपोश नेता था या वो कौन बड़ा आदमी था जिसको विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए या विशेष सर्विसेज प्रदान करने के लिए अंकिता भंडारी के ऊपर दबाव डाला जा रहा था? यहाँ भी सफेदपोश और बड़ा नेता, भर्ती घोटाले में भी सफेदपोश बड़ा नेता, और विधानसभा में तो इति हो गई, अति की इति हो गई। उत्तर प्रदेश में जहां 400 से ज़्यादा विधायक हैं, वहां 500 के आसपास कार्मिक है, और उत्तराखंड में जहां केवल 70 विधायक हैं, कोई एमएलसी नहीं है, वहां 570 से ज़्यादा नियुक्तियां हो जाती हैं, बैकडोर भर्तियां विधानसभा में होती हैं। और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इसमें राज्य बनने के बाद से जितनी भर्तियां हुई हैं उन सब की जांच होनी चाहिए। रितु खंडूरी जी को जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। मेरी पुख्ता जानकारी है कि उस जांच रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2001 से बाद की जितनी भर्तियां हैं उसमें एक ही तरीका अपनाया गया है। तो 2016 के बाद वालों को पदच्युत करना और उसी प्रोसेस से जो अन्य लोग हुए हैं उनको बनाए रखना, ये कैसा न्याय है? और विधानसभा भर्ती घोटाला किसी की नौकरी से हटाने के लिए नहीं उठाया गया था। ये उन नेताओं के ऊपर चोट करने की कोशिश थी जिन लोगों पर जनता ने भरोसा किया। जनता के भरोसे से ये लोग उस सोपान तक पहुंचे जहां पहुंचने का एक सपना हर एक राजनीतिज्ञ का होता है। कोई केंद्र में मंत्री बन गया, कोई राज्यपाल बन गया, कोई राज्यसभा का सांसद बन गया, कोई विधानसभा का अध्यक्ष बन गया, कोई मंत्री बन गया, कोई महापौर बन गया। और उन लोगों ने जनता के अधिकारों पे, खासकर जो योग्य नौजवान और नवयुवतियाँ थी इस उत्तराखंड की, उनके हकों पे डाका डालने का काम किया। कांग्रेस से भी एक व्यक्ति का नाम आया, लेकिन वही मैं कहूँगा, बार बार मैं कहता हूँ, एक फ़र्क है कांग्रेस के आदमी में और दूसरे दल के आदमियों में। कांग्रेस के आदमी ने सामने आके स्वीकार किया, अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा है कि मुझसे गलती हुई और मैं उसकी गलती का दंड भुगत रहा हूँ। आज मैं घर में बैठा हुआ हूँ, कम से कम स्वीकार किया कि मैंने अपने पुत्र और बहू को नौकरी में लगाया। ये साहस की ही बात है कि अपनी गलती को कोई स्वीकार करे, और जनता ने मुझे सजा दी, ये भी उन्होंने कहा। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद जो नई चुन के गई हैं, 2 भतीजे लगाए हैं। आदरणीय अजय भट्ट जी के साले साहब लगे हैं, भगत सिंह कोश्यारी जी की भतीजी लगी है, देहरादून के महापौर गामा जी की पत्नी और बेटी लगी है, चुनाव कमीशन के एक उच्चाधिकारी का बेटा लगा है, अध्यक्ष गढ़ों के नज़दीकी सलाहकार उनके बच्चे लगे हैं, मुख्यमंत्री के ओएसडी की पत्नियां लगी हैं, ओएसडी लोगों की पत्नी लगी हैं। आखिर ये लोग कब सामने आकर उत्तराखंड की जनता से माफ़ी मांगेंगे, ये कांग्रेस का प्रश्न है। स्वीकार तो करें हमने गलती करी, स्वीकार तो करें हमने बैकडोर से अपने परिजनों की नौकरियां लगाई, लेकिन दुर्भाग्य है इस उत्तराखंड राज्य का, गरीब 228 लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया, लेकिन इन बड़े नेताओं के परिजनों तक वो आँच नहीं पहुंची, ना इन्होंने माफ़ी मांगने की कोशिश करी। कितनों को बाहर कर दिया? 228 लोग लगभग बाहर किए। और इसमें भी जिनको बर्खास्त किया गया है उसमें कानून का पालन नहीं किया। कम से कम 1 महीने का नोटिस दिया जाता है, वो नोटिस सर्व नहीं किया गया। इसके पीछे भी क्या मोटिवेशन है, क्या नीयत है, ये समझ से परे है। रितु खंडूरी जी ने अध्यक्ष की गरिमा को भी गिराने का काम किया है। चूंकि विधानसभा अध्यक्ष का पद ऐसा है
जिसके द्वारा करे गए किसी भी कार्य की जांच दूसरी पीठ ही कर सकती है। हाई कोर्ट के जज या सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे सुनवाई हो सकती है या वहीं उसको चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ दुर्भाग्य कहूँ कि आईएएस अधिकारी, वो भी रिटायर्ड, और ऐसे अधिकारी जो रिटायरमेंट के बाद भी सरकार के किसी ना किसी उपक्रम में या तो सदस्य हैं या फिर अध्यक्ष हैं, उनको इस कमेटी में रखा गया, जो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण मैं मानता हूँ। विधानसभा में हुई किसी भी कार्रवाई की या तो विधानसभा की बनी हुई कमेटी जांच करती है। आज तक का आप लोगों ने, आप तो सभी पत्रकार हैं, जब पढ़े लिखे हैं, आप सब जानते हैं, चाहे वो दल बदल हो या विधानसभा में कोई कृत्य ऐसा हो जाए जो लोगों को उद्वेलित करती हो या गलत लगती हो, उस चीज़ के लिए अध्यक्ष जो है कोई कमेटी का गठन करते हैं और वो कमेटी उस चीज़ की जांच करती है। जैसे मैंने जिला विकास प्राधिकरण का जब मामला उठाया था, आप सबको याद होगा, विधानसभा में, उस समय तात्कालिक अध्यक्ष ने जिला विकास प्राधिकरण को लेके एक रीतू खंडूरी जी ना चंदन रामदास जी की अध्यक्षता में कमेटी गठित करी, जिसने जिला विकास प्राधिकरण का स्टडी करी है, उस पर अपनी रिपोर्ट्स दी। उसी तरीके से जब माननीय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे और सरकार गिरी, जब 9 लोगों ने दल बदल किया, उस मामले को भी किसी और ने नहीं किया। उस मामले में हाई कोर्ट से डिसीजन आया, जांच ली गई। और जब एक और किस्सा है जिसमें आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी के समय में जब कुछ लोग अपील कर रहे थे, उस समय हाई कोर्ट की जज ने ये कहा कि हम भी पीठ हैं और जिस पीठ के कार्य के अगेंस्ट आप आए हैं, के खिलाफ आप लोग आए हैं, वो भी पीठ है, तो दोबारा से उसी पीठ पे आप लोग अपील कीजिए। तो ये इस बात का पुख्ता सबूत है कि कहीं ना कहीं दाल में बहुत बड़ा काला है। अब मैं अंकिता मर्डर केस में दोबारा आ रहा हूँ। 18 तारीख को वो पहाड़ की ये गरीब बेटी, ये गरीब घर की बेटी गायब हो जाती है। परिजन इस थाने, कभी उस थाने से दूसरे थाने, कभी तीसरे थाने चक्कर लगा रहे हैं और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा। राजस्व अधिकारी जो पटवारी था उसके पास गए, जिसको अब निलंबित किया गया और शायद कल गिरफ्तारी भी हुई है पटवारी की। उसने पहले तो रिपोर्ट नहीं लिखी, और मजे की बात है, एक गुमशुदा लड़की की रिपोर्ट तो नहीं लिख रहे हैं उसके माँ बाप के कहने पे, लेकिन होटल मालिक के द्वारा जब ये रिपोर्ट लिखी गई कि मेरा मोबाइल गायब है और वो मोबाइल लेके शायद भाग गई है, उसकी रिपोर्ट दर्ज हो जाती है और दूसरे दिन वो पटवारी छुट्टी लेके चले जाता है। 18 तारीख को गायब हुई लड़की की जो एफआईआर होती है वो 21 तारीख को लिखी जाती है, और रिपोर्ट होने के बाद तुरंत धाकड़ बनने के चक्कर में सरकार ने, जैसा उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कानून का कोई राज नहीं है, ना किसी कोर्ट से कुछ आदेश आ रहे हैं, सीधे मुख्यमंत्री किसी का भी घर तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं, उसी तर्ज पे होटल पे डोजर चला दिया जाता है, सबूत मिटाए जाते हैं। जिस लड़की का मर्डर हुआ उसी का कमरा तोड़ दिया जाता है, उसके कमरे में आग लगा दी जाती है और उसके बिस्तर को उठाकर उन दंगाइयों के द्वारा स्विमिंग पूल में डाल दिया जाता है। जिसने मर्डर किया या गायब किया या जिसके द्वारा एक कृत्य हुआ उसको नहीं, उसके कमरे को नहीं, लेकिन जिस लड़की को मार दिया गया उसके सारे सामान को खुर्द-पुर्द कर दिया गया। और उस दिन डीएम का ये कहना था, मुख्यमंत्री का ये कहना और रेणु बिष्ट का ये कहना कि हमने तोड़ दिया, हमने कानूनी मतलब कार्रवाई कर दी, और डीएम का सुबह ये कहना कि हमको कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। यह अपने आप में इस बात को साबित करता है। डीएम का कोई आदेश नहीं था, डीएम को कोई आदेश नहीं। डीएम, आप सुनिए मेरी बात, डीएम का ये कहना, मैं तो था वहाँ, डीएम का ये कहना कि हमको कोई आदेश प्राप्त नहीं हुए, और आज से 3 दिन पहले डीएम ने अपना वक्तव्य चेंज किया और उसने ये कहा कि नहीं, हमको आदेश मिले था, हमने तोड़वाया। तो बयान बदलना अपने आप में शंका पैदा करता है। और हमारा ये आरोप है, आखिर वो कौन सफ़ेद पोश या वो कौन बड़ी शख्सियत थी जिसको स्पेशल सर्विसेज देने के लिए अंकिता भंडारी पे दबाव डाला जा रहा था, उसका नाम का खुलासा क्यों नहीं हो रहा? मैं सैल्यूट करता हूँ उसके फादर को, जिन्होंने कहा मुझे 25 लाख रुपए या पैसा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और मैं सैल्यूट करता हूँ उस बेटी को जिसने एक गलत काम करने से अच्छा मौत को चुना। पहाड़ की बेटी साहसी थी।
ऋषिकेश की उस भारतीय जनता पार्टी की महिला को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने इस बात को खोल के कहा। आपको मैं वीडियोस भी शेयर करूँगा जिसमें वो लेडी कह रही है कि मुझे आज निष्कासित किया गया है क्योंकि मैं अंकिता भंडारी मर्डर केस के विरोध में खड़ी हुई। वो महिला कहती है कि और हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग, इनकी बड़ी नेत्रियां सामने आती हैं, लेकिन जब पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की मृत्यु हुई, उसकी बॉडी मिली और ना मछलियों ने खाई ना बॉडी फूली, इसका मतलब उतने दिन तक वो पानी में नहीं डाली गई थी। उस लड़की के लिए एक भी महिला भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं आई। करण मेहरा जिस दिन अंकिता भंडारी के घर गए, गांव में गए पौड़ी, उसके दूसरे दिन महिला आयोग के अध्यक्ष का बयान आता है। उसके बाद कमेटी गठित की जाती है और जो बड़ी नेत्रियां हैं वो कुछ नहीं कहती। एक तरफ राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में अंकिता भंडारी के न्याय के लिए थोड़ी देर का प्रदर्शन करते हैं, धरना करते हैं, अपने वक्तव्य देते हैं, पत्रकारों से वार्ता करते हैं। दूसरी तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड की टोपी पहनते हैं, थोड़ा गढ़वाली में थोड़ा कुमाऊनी में भाषण दे देते हैं, हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने मन की बात करी पिछले सप्ताह, उन्होंने चीतों के नाम पूछने में तो देर नहीं की। उन्होंने लोगों से कहा भाई चीतू के नाम विदेशी हैं, आप लोग कुछ हिंदुस्तानी नाम सजेस्ट कर दीजिए। लेकिन 1 मिनट का समय उनको ये कहने का नहीं हुआ कि अंकिता भंडारी के साथ गलत हुआ है उत्तराखंड में, और मैं इसके लिए दुख प्रकट करता हूँ। ये एक बेसिक डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस। तो हम लोग को ये तय करना होगा कि अंकिता भंडारी जैसे केसेस में भी अगर हम पार्टी लाइन पर बच के काम करेंगे, विधानसभा भर्ती जैसे मामलों में भी हम पार्टी बनकर काम करेंगे, तो इस राज्य का शिशु राज्य ही कहूँगा, नवोदित राज्य ही कहूँगा, इसका हित और इसका भला नहीं हो सकता। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमको पार्टी लाइन, राजनीतिक विचारधारा, इन सब से उठकर काम करने की ज़रूरत है। आपको याद होगा जब मैंने विधानसभा की भर्ती घोटाले को उठाया, पहले दिन लोग आश्चर्य कर रहे थे। मैंने स्वयं अपने अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह गुंजवाल जी का नाम भी लिया था। लेकिन जो कार्रवाई हुई है इसमें, जिस तरीके से आदरणीय खंडूरी जी के सलाहकारों के लोगों को आदरणीय भगत